यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट आए वो सीधे हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको पहुँचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा जगत संबंधित क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो है आज के न्यूज़पेपरों में छाई हुई है। तो हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग उठ रही है शिक्षा मंत्री से। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। सीटीईटी, एसटीटी और टेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने विद्यालयों में, जी हाँ दोस्तों, विद्यालयों में शिक्षकों के पदों को भरने की जो मांग है वो तेज कर दी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी ये अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूँ, समय समय अपडेट देता रहता हूँ कि 94,000 शिक्षक नियुक्ति हो या फिर एसटीटी की बहाली की प्रक्रिया हो, दोनों ही बहाली की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार जो है अब कहीं ना कहीं जो है कवायद तेज कर चुकी है और ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है वो पूर्ण किया जाए। और नियुक्ति की प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण हो जाती है तो फिर से नए शिक्षकों की भर्ती के लिए रास्ता खोले, क्योंकि लंबे अरसे से बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सीटीईटी, एसटीटी, टेट शिक्षक बहाली मोर्चा ने विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब कहीं ना कहीं जो कवायद है दोस्तों वो तेज कर दी है। और देखिए लिखा है यहाँ पे कि रिक्त शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरने की मांग की है। मोर्चा के महासचिव नीतीश पांडे ने कहा कि माध्यमिक में 60%, उच्चतर माध्यमिक में 80% शिक्षकों के पद खाली हैं। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जल्द से जल्द जो है वो शिक्षकों के पद जो है दोस्तों भरे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट दी गई है कि जस्टिस अमर उमला के बेंच में एसटीटी परिणाम प्रकाशित करने के साथ ही बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आदेश पारित किया गया है। परंतु परिणाम जारी होने के बाद भी शिक्षा विभाग एसटीटी बहाली को लेकर सजग नहीं दिखाई दे रही है। इतने बड़े पैमाने पर पदों का खाली रहना शिक्षा विभाग की उदासीनता को दर्शाता है। तो देख सकते हैं साफ तौर पर कहा गया है कि शिक्षक बहाली की जो उदासीनता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। और विभाग जो है अभी तक देखिए बैठा हुआ है। एक तो कोरोना महामारी भी देखिए अपनी चरम सीमा पे फैली हुई है। अब एक और बहाना मिल गया है शिक्षा विभाग को। पहले से ही विभाग जो था वो बहाली नहीं करना चाहता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं, और देख सकते दोस्तों, अब कहीं ना कहीं विभाग जो है इस तरीके से अगर फिर से निष्क्रिय होता है तो अभ्यर्थियों को और लंबा इंतज़ार दोस्तों करना पड़ सकता है। तो अभी सजग रहिए, घर पे रहिए और किसी भी तरीके से पैनिक मत होइए, क्योंकि अभी जब तक कोरोना का संक्रमण चल रहा है तब तक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जो हैं वो विभाग से नहीं मिलना चाहते हैं। तो जैसे ये कोरोना की महामारी थोड़ा घटती है, जल्द से जल्द जो है विभाग को नियुक्ति करना ही होगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी अपडेट दोस्तों प्रोवाइड कर चुका हूँ कि अधिक से अधिक जो है दोस्तों अभी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं पद जो हैं वो खाली हैं शिक्षकों को के, और ये पद जो हैं दोस्तों जल्द से जल्द भरे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, एसटीटी परिणाम प्रकाशित करने के साथ ही बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार के माध्यमिक में 60% तो उच्चतर माध्यमिक में 80% शिक्षकों के पद खाली हैं। देख सकते हैं बिहार के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होना चिंता के विषय है। ज्ञात हो कि बिहार माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पटना हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें भी शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है कि माध्यमिक में कुल स्वीकृत 75,000 पदों पर मात्र 30,000 शिक्षक, वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल स्वीकृत 52,000 पदों के लिए मात्र 11,000 शिक्षक कार्यरत हैं। साथ ही कोर्ट ने जल्द एसटीटी परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी थी ताकि जल्द से जल्द इन पदों पर एसटीटी 2019 के माध्यम से भरा जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय में जस्टिस अमानुल्लाह के बेंच में एसटीटी का परिणाम प्रकाशित किया गया। तो देख सकते हो दोस्तों, हर जगह ये खबर कहीं ना कहीं सुर्खियों में छाई हुई है और इसे लेकर ये बात साफ तौर पर कहा भी जा रहा है कि अब जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया अगर विभाग पूर्ण नहीं करता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई अभ्यर्थियों का एक रोज़ सामने उभर के आएगा। तो ये वीडियो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को ये पता लग जाए कि कितने जो पद हैं दोस्तों वो बिहार में अभ्यर्थियों शिक्षकों के खाली हैं। जब शिक्षा विभाग तक ये बात जाएगी कि भाई
इतने जो पद हैं वो खाली हैं शिक्षकों के, तो कहीं ना कहीं विभाग नींद से उठेगा और जल्द से जल्द जो नियुक्ति है वो करवाएगा। ठीक है, तो ये भी बड़ी अपडेट है कि भाई जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाए। ठीक है, और जितने भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है उनकी जॉब जो है दोस्तों वो पक्की हो जाए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं विभाग क्या कुछ करता है। और जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि भाई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से आलोक श्रीवास्तव सर पे भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, तो देखिए जो भी व्यक्ति काम करता है उस पर आरोप लगाया जाता है, ये आप सभी को ज्ञात है। तो इस प्रकार के लोगों से सावधान रहिए। ये बात क्लियर हो चुकी है कि बिहार के माध्यमिक में 60% तो उच्चतर माध्यमिक में 80% शिक्षकों के पद दोस्तों कहीं ना कहीं खाली हैं। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्थगित की पहली कक्षा से दाखिले के लिए लॉटरी प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं कोरोना के बढ़ते हुए पहले भी जो विद्यालय थे वो नहीं खुले थे और अभी भी देखिए विद्यालय अभी तक क्या है, बंद है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि अभी तक विद्यालय का ना खुलना, केंद्रीय विद्यालयों का ना खुलना दोस्तों अभी तक संक्रमण का एक खौफ है और अभिभावक भी नहीं चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है विद्यालय खुले और उनके बच्चे विद्यालय में जाएं। ठीक है, प्राथमिक नियोजन के मामले में सरकार देखिए दूसरी बेंच में जा सकती है सरकार। और देखिए साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि अब कहीं ना कहीं ब्लाइंड केस फेडरेशन का मामला जैसे ही सॉल्व होता है नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द आगे बढ़ेगी। ठीक है, बिहार में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों को की होगी बहाली, जाने प्रधानाध्यापक के पदों पर कब शुरू होगा प्रमोशन। देखिए ये बात कही गई है कि 2021 में बिहार में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की होगी बहाली। बिहार सरकार सूबे में करीब 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। यह नियोजन 6ठे और 7वें चरण को मिलाकर किया जाना है। यह जानकारी बिहार विधानसभा के अंदर प्रश्नोत्तर काल के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि 6ठे चरण के प्राथमिक में से लेकर +2 के शिक्षक बहाल किए जाएंगे, जिसके लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार मात्र बाकी है। तो देखिए ये बात सदन में भी उठी थी कि नियुक्ति तो होनी ही है, क्योंकि भाई अगर नियुक्ति नहीं होती है तो ये प्रक्रिया जो है शिक्षकों की वो अगर रुकती है तो बहुत ही बड़ी समस्या दोस्तों आगे आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि अभी तक देखिए अगर हम बात करें कि विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आंकड़ा भी सामने आ चुका है कि विद्यालयों में बहुत ही ज़्यादा शिक्षकों के पद दोस्तों खाली हैं। और इन पदों को भरने के लिए विभाग अगर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाता है तो कह सकते हैं कि अब विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो छात्र पढ़ रहे हैं, उन्हें शिक्षक नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि पठन पाठन की कार्य है वो तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी ये अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूं दोस्तों कि विभाग खुद चाहता है बहाली करना, क्योंकि विद्यालयों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और विद्यालयों में अभी तक देखिए शिक्षक जो हैं वो अगर विद्यालयों में अभी तक शिक्षक की भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने के साथ साथ विद्यालय के पठन पाठन को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तो जल्द से जल्द ये नियुक्ति पूर्ण की जाए। ठीक है, 106 अभ्यर्थियों की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद अब कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेडरेशन 6th फेज में ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो जल्द से जल्द नियुक्ति हो ऐसी बात कही जा रही है। रिजल्ट आने के बाद अब किसी प्रकार की कोई याचिका दायर ना हो, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया जाए और नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द दोस्तों आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ऐसी मांग है। अब देखते हैं कब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होती है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।